वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास की मैथ और साइंस की जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन हैं, पिछले एग्ज़ाम में भी आती रही हैं और इस मरतबा में इम्पोर्टेंट्स हैं क्योंकि डिफिनेशंस करना एक तो आसान भी है और डिफिनेशन के जो पार्ट्स तकरीबन 22 से 24 नंबर तक डिफिनेशंस हर मैथ के पेपर में आती हैं 10th क्लास में। तो बहुत बड़ा रोल है 10th क्लास की डिफिनेशन का। अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है तो आराम से इन डिफिनेशन को करके वो पास हो सकता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 से कि कौन सी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर अगर हम 1 की बात करें तो इसमें सारी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कोई नहीं छोड़ने वाली। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी इंपॉर्टेंस मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा मरतबा पूछी गई है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी जो है वो कभी दूसरी पूछी जाती है, सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन या रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या रेडिकल इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन में से एक लाजमी पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में एक एग्जांपल। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स रूट्स का क्या, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और क्यूब रूट्स का क्या होता है और डिस्क्रिमिनेट्स क्या होते हैं। ये थोड़ा सा आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद होने चाहिए। बाकी जो डिफिनेशन है इसकी सिर्फ 3 डिफिनेशन है, वो आप डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक तो है सिंथेटिक डिवीजन, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सिमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास फार्मूला है सम एंड प्रोडक्ट्स का, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये पता होना चाहिए। और सिमल्टेनियस जो इक्वेशन है हमज़ाद मसवात हैं, ये आपको तीन डिफिनेशन ये आपने कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे थर्ड, ये डिफिनेशंस कर लेनी है। और यहाँ पे फार्मूले आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि शार्ट क्वेश्चन आप करते हो। दूसरे चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है और चांस ये होते हैं कि दूसरे चैप्टर में कभी आ जाती डिफिनेशन, कभी नहीं भी आ जाती, लेकिन पहले में लाजमी डिफिनेशन है। उसके बाद तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी में भी लाजमी डिफिनेशन आती है, रेशो की डिफिनेशन, प्रोपोर्शंस, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स वेरिएशंस, ठीक है, निस्बत हो गई, यहाँ पे तनासब, तग़य्युर रास, तग़य्युर माकूस, ये लाजमी आती हैं। और थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, थ्योरम ऑफ कंपेंडो, ये वाला थ्योरम दूसरा थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बाकी तो आप कर लेंगे। यहाँ पे 4 ये सिर्फ हैं, 5 ये लाजमी करें, हर पेपर में एक लाजमी आ जाती है। रेशो कोसी, प्रोपोर्शन की तारीफ, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, ये लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में इनमें से लाजमी आती है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स देख लें कि आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास फ्रैक्शन की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन की कर लें। उसके बाद इक्वेशन आइडेंटिटी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो डिफिनेशन है 4, इनमें से एक लाजमी पूछी जाती है चौथे चैप्टर में से भी। तो इन चारों डिफिनेशन को आप लाजमी अच्छी तरीके से कर लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं जी आपके चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास सेट की डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये लाजमी करें। यूनियन ऑफ सेट्स, ये भी लाजमी करें। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट सेट्स, क्लोज्ड फिगर नहीं, ये नहीं आप करें। उसके बाद ये नहीं, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ये लाजमी करें, ये वाली ये डिफिनेशन आप लाजमी करें। उसके बाद बाइनरी रिलेशन ये लाजमी करें। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट्स ये नहीं। N2 फंक्शन, ये फंक्शन फिर लाजमी करें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 फंक्शन और ऑन2 फंक्शन, ये डिफिनेशन आपने लाजमी करनी है 5 चैप्टर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। और 5 चैप्टर में ये होता है कभी कभी 2 डिफिनेशन भी पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर हम छठे चैप्टर की बात करें तो आप सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ज्योमेट्रिक मीन की इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये आप लाजमी करें। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं हार्मोनिक मीन, ये तीनों मीन बॉट्स, मॉड की तारीफ़, मिडन की तारीफ़, उसके बाद डिस्पर्शन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये लाजमी डिफिनेशन आपने करनी है, इनमें से अक्सर पेपर में आते रहते हैं। और जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा अर्थमेटिक मीन की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मरतबा पूछी जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और डिफिनेशन भी पूछी जाती है। फिर हम अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो यहाँ पर डिग्री की डिफिनेशन और रेडियन की बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। टॉप की 2 जो डिफिनेशन है इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप पिछले बोर्ड्स के पेपर उठा के देख भी सकते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद और आपके पास कोटर्मिनल एंगल्स, ये है कोटर्मिनल एंगल्स ये वाला। उसके बाद आपको ये फार्मूला, एक एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये आपको याद होना चाहिए, एक्सक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। और
बस यही आई थिंक एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक एंगल, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। और उसके बाद 8वां चैप्टर की अगर हम बात करें तो बस 2 ही डिफिनीशन है, सॉरी हैं तो 5, लेकिन यहाँ पे ये बहुत आसान है। ये एक्यूट जो होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, आप सिंपल 1-2 लफ्ज़ में आप बता सकते हो उनसे। प्रोजेक्शन की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जितनी इंपॉर्टेंट कहा जाए कि इस चैप्टर में जब भी डिफिनेशन पूछ जाती है यही पूछ जाती है। फिर 1-2 मरतबा 0 डायमेंशन की भी डिफिनेशन आई है इस पेपर में, तो इनको आप लाजमी कीजिए। फिर 9वें चैप्टर की हम बात करें तो सर्कल की डिफिनेशन, सर्कल आपने करनी है, सरकमफेरेंस और ये जो है सर्कुलर एरिया, इनके जो फार्मूले अगर आप याद कर लें तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आपको लीनियर पॉइंट्स और सरकम जो है सर्कल वो आप कर लें। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें, सिकेंट्स, टेजेंट और जो लेंथ ऑफ टेजेंट्स जो आप बोलते हो मुमास, कतः ख़त और कतः ख़त की जो लंबाई है वो वाला। अब 11वें चैप्टर में डिफिनेशन नहीं है, 12वां चैप्टर और 13वां फिर इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन के लिए। इसमें से भी अक्सर एक पूछ जाती है चैप्टर नंबर 10 में से। सेक्टर की डिफिनेशन, चाहे वो सेंट्रल एंगल हो, चाहे सर्कम एंगल हो, चाहे कार्ड्स हो, चाहे साइकिल, क्वाड्रेटिक ओल, चाहे इन सेंटर हो, इन चारों जो भी डिफिनेशन है 12वां चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के हवाले से। फिर हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पर, 13 चैप्टर पर। यहाँ पे सर्कल पे आप पहले आपने लगाई हुई है इसलिए आप नहीं गिरे। रेडियस, पैरामीटर, सरकमफेरेंस, डायमीटर, आर्क, ट्रायंगल अगर आप वैसे पेपर में नहीं पूछी जाती, बहुत कम। रेगुलर, पेरिगॉन और पेरिगॉन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बट सर्कल्ड सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सर्कल जो है सर्कमसेरल इन सर्कल, ये इन सर्कल की आपने पहले की हुई है इसलिए आप बेशक ना कीजिए। ये डिफिनेशन आपने कर लेनी है, इस पर मैंने सर्कल नहीं लगाया, लेकिन अगर आप सारे लगाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सर्कल को छोड़ दो क्योंकि आपने 9वें चैप्टर में लगाई है, बाकी ये डिफिनेशन कर लें। ये टोटल मिलाकर कुल तकरीबन 50 के करीब बनती हैं। तो आपने बस अभी से ये कर लेना है लाजमी कि 5 डिफिनेशन 6 डिफिनेशन लाजमी कर लेनी है, और कुछ चैप्टर्स की आपने कर भी ली होगी पहले से, इसलिए बस 10 दिनों में ये आप काम ख़त्म कर सकते हो इम्पोर्टेंस। और तकरीबन आप कम अज़ कम यहाँ से 22 और 24 नंबर का जो है काम वो इसमें आता है पेपर में, हर पेपर में। तो इसको लाजमी आप प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के वाले से, अगर आप पास होना चाहते हैं। नहीं, अगर पास नहीं भी होना चाहते, अगर आप नंबर लेना ज़्यादा लेना चाहिए, मतलब हर सूरत में आप ये डिफिनेशन लाजमी करें और थ्योरम लाजमी करें। तो इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।